नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मैं आशा करूंगा कि आप पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। और यदि अगर आप उत्तराखंड देवभूमि से हो और देवी देवताओं पर आस्था रखते हैं तो वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको देवी देवताओं के रहस्य, अनदेखे अनजानी बातों को आपके सामने लाता हूँ। तो चलिए, आपका बिना समय गंवाए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम देवभूमि उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी माँ धारी देवी की अनोखी अनजानी तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह भव्य मंदिर है और यह माता काली को समर्पित है। इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। इस रहस्य के पीछे एक प्रचलित कहानी है, चलिए जानते हैं। धारी देवी या धारी माँ 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन धारी माँ के 7 भाइयों को यह पता चला कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र उनके लिए खराब हैं और धारी माँ जन्म से काले रूप में थी और जिससे उनके भाई उनसे नफरत किया करते थे। परंतु धारी माँ अपने भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी। पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी माँ का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथ में हुआ और धारी माँ के लिए उनके भाई ही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन भाइयों का लगाव धारी माँ के लिए बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। धारी माँ के भाइयों की धारी माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब धारी माँ के 5 भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे। और फिर इन 2 भाइयों को लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी इकलौती बहन है, जिसके खराब नक्षत्रों के कारण उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि उन्हें बचपन से पता था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। दोनों भाइयों को डर लगने लगा कहीं अब हमारा भी नंबर ना आ जाए। तो फिर दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया और अपनी बहन को मारने के लिए साजिश रची और साथ में उनकी पत्नियों ने भी प्रेरणा दी। महज 13 साल की उम्र में 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात धारी माँ को सिर धड़ से अलग कर दिया और मृत शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासोड़ के धारी गांव तक आ पहुंचा। और सुबह के समय एक व्यक्ति नदी के तट पर कपड़े धो रहा था तो उसने देखा कि नदी में एक लड़की बह रही है। तो उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु नदी में पानी इतना अधिक था कि वह पीछे हट गया और उसका धैर्य टूट गया और सोचने लगा कि अब कन्या को नहीं बचा पाऊंगा। फिर अचानक नदी से कटे हुए शरीर से आवाज आई कि तू घबरा मत और मुझे यहाँ से बचा ले। तू नदी में जहाँ भी पैर रखेगा मैं तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। फिर वह व्यक्ति कन्या को बचाने के लिए पैर रखा नदी में, तो वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। अब उस व्यक्ति ने नदी में देखा तो एक कटा हुआ शरीर दिखा। फिर भी वो घबरा गया कि सोचने लगा कि जिसे मैं एक कन्या समझ रहा था वह एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए शरीर से भी आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देवी रूप में हूँ। मुझे एक पवित्र स्थान, सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर ले। फिर उस व्यक्ति ने वहाँ कटा हुआ सिर एक पत्थर पर स्थापित किया। तब से वहाँ पत्थर की पूजा होती है और एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया और आज तक वहाँ धारी देवी माँ की पूजा अर्चना होती है। और जो कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था तो माँ अत्यंत क्रोधित हो गई थी, जिसे केदार घाटी के
साथ साथ पूरे उत्तराखंड देवभूमि में सब कुछ तबाह हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी और जानकारी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मां धारी देवी की अनन्य भक्ति को अपनाएं। नमस्कार।